दोस्तों वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं आज सुबह सुबह जल्दी उठ गई थी और 3:30 बजे मैं उठती हूँ हमेशा। और अभी मैं आ गई थी किचन पे और मैं बना रही थी सब्ज़ी। तो दोस्तों अगर मुझे कुछ लेके जाना ही होता है ना तब भी मैं बनाती हूँ, नहीं तो मम्मी बना लेती है दिन को। तो आज ना मुझे करेले का सब्ज़ी मतलब खाने का मन हो रहा था, तो इसलिए मैं सुबह सुबह जल्दी उठ गई थी और यहाँ पे मैंने करेला चढ़ा दिया था। और उसके बाद मैं बाहर आ गई थी थोड़ा सा वॉकिंग करने के लिए। और इतनी हिम्मत दोस्तों मुझे इसलिए आई ना क्योंकि मम्मी भी उठ गई थी। मम्मी पुराने घर साइड चले गई थी, वहाँ पे कुछ काम था मम्मी को, तो मैं यहाँ बाहर पे वॉकिंग कर रही थी। अगर मैं अकेली होती हूँ ना मैं बाहर नहीं आती हूँ दोस्तों, घर के अंदर ही रहती हूँ। और यहाँ पे देखिए कितना अंधेरा है, मतलब अगल बगल मतलब सुबह के 4 ही बज रहे थे और मैं उठी थी 3:30, मतलब उससे थोड़ा 5-10 मिनट पहले। उसके बाद मैं फ्रेश हुई थी, उसके बाद डायरेक्ट मैं किचन में आ गई थी। और थोड़ी देर ना दोस्तों बाहर वॉकिंग करने के बाद मैं चली गई थी किचन पे, क्योंकि मेरी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई थी। तो मैंने ना करेले में थोड़ा सा आलू भी डाला था और ये मेरी पक गई थी करेले। और उसके बाद मैं चली गई थी रेडी होने के लिए। A few moments later. तो दोस्तों मैं आ गई थी ड्यूटी और आज मैं ना कुछ ज़्यादा ही जल्दी पहुंच गई थी, तो इसलिए मैंने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया था और यहाँ पर मैं बाहर आ गई थी और बाहर आके मैं वीडियो शूट कर रही थी। तो दोस्तों मैं ये बता रही थी कि ना आज भी मैं अकेली रहने वाली थी, क्योंकि आज भी मेरी फ्रेंड ना नहीं आने वाली थी। तो यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि मतलब सारी जो KFC और बाकी जो स्टोर सारा मतलब बंद था, बस बगल में वो जो स्टोर है ना वो खुला हुआ था, क्योंकि उसमें भी एक स्टाफ आई थी। उसके बाद मैं थोड़ा सा ना ऐसी वॉकिंग कर रही थी, क्योंकि कितना बैठेंगे ना, और काम तो ख़त्म हो गया था और अकेली भी थी, तो इसलिए मैं घूम रही थी और आपको मतलब अगल-बगल चीज़ें दिखा रही थी। और ये देखिए दोस्तों, मतलब ना सुबह के टाइम में भी एसी होती है, तो यहाँ पर अच्छी धूप निकली तो मैं यहाँ पे थोड़ा ना धूप सेकने के लिए आ गई थी। और अच्छी लगती है दोस्तों सुबह सुबह का धूप। और उसके बाद ना दोस्तों मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। इसके बाद दोस्तों मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया और ये मेरा शिफ्ट ख़त्म होने के बाद का वीडियो है। और आपको बता दूँ ना दोस्तों कि मैं सुबह तो अच्छी सी थी, पर दिन होते होते ना मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, मेरा पूरा बॉडी पेन कर रहा था। The next day. मॉर्निंग दोस्तों, तो एक दिन का पहले ना वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई और मैं सोची थी कि पूरा मैं अपना ना पूरा दिन का मैं वीडियो शूट करूँगी, सुबह से लेके शाम तक का, मतलब रात तक का। पर हो ही नहीं पाया, ड्यूटी में मैं हो गई थी बीमार। तो मैं घर आई ना, घर आते साथ ही मैं फ्रेश हुई और उसके बाद मैं रेस्ट करने चली गई। और उसके बाद दोस्तों मुझे कोई हिम्मत ही नहीं हुआ कि मैं कुछ वीडियो शूट करूँ। तो आज मेरी डे ऑफ थी, तो मैं सुबह सुबह उठ गई थी और बेटे और हस्बैंड को मतलब स्कूल और अपना ड्यूटी के लिए भेजने के बाद ना मैं यहाँ पे आई और ब्रेकफास्ट करके ना मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने चले गई थी, क्योंकि मेरी तबीयत सुबह बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। पूरी मेरी नाक बह रही थी और बॉडी सब पूरा पेन हो रहा था मेरे को। उसके बाद जब मैं उठ के देखी ना तो मम्मी यहाँ पे अकेला अकेला काम कर रही थी, तो मैं भी यहाँ पे लग गई मम्मी का हाथ बटाने के लिए। तो यहाँ पे मैं डस्टिंग कर रही थी थोड़ा थोड़ा, मतलब जो सोफ़ा है ना पूरा मतलब धूल धूल हो जाता है। और ये टेबल तो दोस्तों मेरा बेटा और मेरा हस्बैंड हमेशा गंदा करके रखते हैं, पता नहीं क्यों। उसके बाद मैं पूरे घर को झाड़ू लगाने के लिए चली गई थी।
तो दोस्तों घर साफ़ करने के बाद ना मैं आ गई थी बाहर। बाहर का तो जो मतलब हालत और भी ख़राब था दोस्तों। ये जो हमारे जो 2 डॉगी है ना, इन लोग कहाँ-कहाँ से कचरा लेके आते हैं और यहाँ पे ऐसे ना फेंक देते हैं इस लोग। तो मैं इसको सफाई कर रही थी और मम्मी बोलती भी थी कि ना इस लोग का डेली का ड्रामा है, मतलब कहाँ-कहाँ से कचरा लेके आके यहाँ पे ऐसे डाल देते हैं। तो ये सब साफ़ करने के बाद ना दोस्तों मैं चली गई थी किचन में बर्तन साफ़ करने के लिए। तो जब मैं बर्तन साफ़ करने गई ना तो मम्मी मेरे को मतलब मना कर दी कि बर्तन अभी मत धो तुम, क्योंकि ऐसे ही तुमको ज़ुकाम है। मम्मी बोली कि तुम बर्तन छोड़ दो, तुम दिन का लंच का मतलब तुम तैयारी करो। तो दोस्तों एक दिन पहले मेरे हस्बैंड ने चिकन ला के रख दिया था, चिकन और बिरयानी का सामान, क्योंकि मैं आज बनाने वाली थी बिरयानी। पर उनको क्या पता था कि मेरा तबीयत ऐसा ख़राब हो जाएगा कि मैं कुछ नहीं कर सकूँगी। तो पर दोस्तों छुट्टी तो एक दिन ही मिलता है ना, तो मैं उस लोग का दिल दुखी नहीं करते हुए ना मैं सोचा कि चलो बिरयानी ना सही तो मैं चिकन पुलाव बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैं प्याज-व्याज काट रही थी मतलब चिकन पुलाव के लिए। यहाँ पे मम्मी बर्तन साफ़ कर रही थी और यहाँ पे मैं एक साइड में यहाँ पे ना खाना बना रही थी, मतलब मैं बना रही थी चिकन करी और चावल को भी मैंने एक साइड चढ़ा दिया था पुलाव, जो मतलब बाद में मैं मिक्स करने वाली थी। और यहाँ पे हम लोग दोनों बातें भी कर रहे थे और साथ-साथ में अपना-अपना काम भी कर रहे थे। तो दोस्तों चिकन और चावल मैंने चढ़ा लिया था और मैं आ गई थी बाहर और ना मेरे को मीठा खाने का मन हो रहा था, तो यहाँ पर मैं स्निकर्स खा रही थी और साइड से मेरा हस्बैंड भी मांग रहा था, तो मैंने उसको भी थोड़ा दे दिया था। तो सुबह ना दोस्तों मेरा हस्बैंड ठीक से नाश्ता करके नहीं गया था, तो उसको भूख लग गया था, तो वापस से वो घर नाश्ता करने के लिए आया था। और यहाँ पर देखिए मेरा चिकन ना हाफ़ कुक हो गया था और चावल तो मेरा ऐसे ही बन के रेडी हो गया था। पर जब लास्ट टाइम में ना मेरे को याद आया कि धनिया पत्ती और पुदीना पत्ती है नहीं दोस्तों, तो इसके बिना तो बिल्कुल भी अच्छा लगता नहीं है। तो मैंने दीदी को कॉल किया, दीदी बोला कि दीदी के पास दोनों है। तो यहाँ में मैंने टॉवल अपना सिर पे ओढ़ी और मैं निकल गई। और यहाँ पे देखिए मेरा बेटा ना अपने पापा का तरह साइकिल अपना पार्किंग करके रखा हुआ है और अभी ना 11 बज रहे थे, इतना मतलब धूप हो रही थी ना, तो मतलब क्या बोले कि एकदम कड़क धूप। तो जब मैं दीदी के यहाँ पे आई तो दीदी यहाँ पे ना पुदीना पत्ती और धनिया पत्ती तोड़ रही थी। दीदी के यहाँ दोस्तों बहुत ही अच्छा होता है मतलब सब कुछ, क्योंकि दीदी का मिट्टी यहाँ पे ना हल्की मिट्टी है और मतलब अच्छा फल देता है सब कुछ जो भी आप गाड़ेंगे तो। पर मेरे यहाँ पे ना मतलब थोड़ा मिट्टी सख्त है, पर पत्थर पत्थर है तो उतना अच्छा से नहीं होता है। और ये देखिए 2 बज गया था, मेरा बेटा भी स्कूल से आ गया था और इसको मैं बोल रही थी कि अपना शू खोलो बैग रखो, पर नहीं, इसको पहले आते साथ ही डॉगी से खेलना है। उसके बाद दोस्तों मेरे बेटे को फ्रेश कराने के बाद ना हम लोग चले गए थे लंच करने के लिए। A few moments later. दोस्तों शाम को हम लोग निकल गए थे घूमने के लिए, क्योंकि मेरे को ना घर में रह के बिल्कुल भी अच्छा लग नहीं रहा था, मतलब कितना मैं सोऊं ना। तो मेरे हस्बैंड को मैंने रिक्वेस्ट की दोस्तों, रिक्वेस्ट की चलो थोड़ा घुमाने लेके चलो। तो हम लोग थोड़ा जस्ट घर के मतलब सामने ही आए थे, ज़्यादा दूर नहीं है, तो बर्मा नाला। तो यहाँ पे हम लोग छोटा सा एक पार्क बना है, तो यहाँ पे हम लोग आए थे और साथ में ना दीदी जीजा और बड़ी वाली जो भांजी है वो भी आई थी। मम्मी को तो बुलाए थे पर मम्मी तो बोली कि मैं नहीं आऊँगी, तुम लोग घूम के आओ करके। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे, सब अपना अपना खड़ा होकर बात कर रहे थे दोस्तों। यहाँ पे मैं शूटिंग कर रही थी। उसके बाद ना दोस्तों हम लोग पार्क के अंदर आ गए थे। पार्क तो ज़्यादा बड़ा नहीं है दोस्तों, बस खाली यहाँ पे ना वॉकिंग कर सकते हो, बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है, एक झूला तक नहीं है। तो मेरा बेटा क्या करेगा दोस्तों, वो यहाँ से वहाँ बंदर की तरह भाग रहा था और बच्चे कर भी क्या सकते हैं दोस्तों। तो वो उसको हम लोग ना मतलब खेलने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद ना हम लोग आ गए थे समुद्र के किनारे पे ना, एक बेंच खाली हो गया था दोस्तों, क्योंकि पहले से वहाँ पे थे कोई कोई। तो जब बेंच खाली हुआ ना, दीदी और हम लोग यहाँ पे आ गए थे बैठने के लिए। और दोस्तों सच बताओ ना, इतना सुकून, मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना मेरे को, मतलब ऐसे दिल कर रहा था कि ऐसे उठ के जाऊँ ना। उसके बाद ना दोस्तों पार्क के बगल में एक छोटा सा स्टॉल था चाय का, तो यहाँ पे हम लोग चाय के लिए ऑर्डर दिया था, चाय समोसा और चाउमीन के लिए। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की व्लॉग। मेरी तबीयत ना अभी भी ठीक नहीं है, मतलब मेरी आवाज़ से आप लोगों को लग भी रहा होगा, पर मैंने ये ना वीडियो शूट किया था बोल के मैं ये अभी एडिटिंग मतलब इसको वॉइस ओवर दे रही हूँ। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना और मैं मिलती हूँ आपको मेरे अगले व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।